हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 मैथ्स के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ था? राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। यानी कि वही फिर से बताना है कि डेसिमल फॉर्म कैसी है, जो भी हमारे पास इक्वेशन गिवन है उसकी, एंड उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस तरीके की है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है थर्ड पार्ट में। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, इसमें क्या दिया हुआ है? मिक्स फ्रैक्शन गिवन है 4 × 1/8। आप इसको कैसे लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन को? 8 4 ज़ा 32, यानी कि 4 × 8 + 1/8। ऐसे ही सोल्व होती है मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए ये सॉल्व होके क्या आएगी? 32 + 1/8 विच इज़ इक्वल टू 33/8। ओके, नाउ अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी आपका न्यूमरेटर होता है वो हमारे डिविडेंड का काम करता है, और जो भी हमारा डिनोमिनेटर होता है वो हमारे डिवाइज़र का काम करता है। तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 33 8 की टेबल में कौन से नंबर पे जाता है? देखिए 8 4 ज़ा 32 होता है, वो इजीली चला जाएगा 33 के अपॉन में। तो यहाँ पर 32 लिख दिया हमने। 3 में से 2 गए 1, 3 में से 3 कैंसिल आउट हुए 0 हो गया। अब हमें पता है कि जो 1 है वो 8 से छोटा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल लगाने के बाद एक ज़ीरो लेके देखते हैं क्या ये 8 से डिवाइड होगा। अगर एक डेसिमल के बाद एक पॉइंट उठाने के बाद वो 8 से डिवाइड हो जाता है तो कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे ज़ीरो लगाने की। ठीक है, तो अब 8 1 ज़ा 8 आराम से जा रहा है, तो हमारे पास 10 के अपॉन में आ गया 8। 10 में से 8 गए, हमारे पास आ गया 2। ठीक है, फिर ज़ीरो, एक और ज़ीरो हमने नीचे उतारी हैं। अब नीचे लेके आते हैं ज़ीरो को 20। अब देखते हैं कि क्या ये जाएगा 8 की टेबल में। 8 की टेबल में 8 2 ज़ा 16 पे जा रहा है, तो 20 में से 16 गए, हमारे पास कितना बचता है? 4। अगेन फिर से एक ज़ीरो लेके देखते हैं। जब तक बच्चे एक डेसिमल के बाद एक ज़ीरो लेने तक अगर वो डिवाइड हो रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं होती है क्वेश्चन में ज़ीरो लगाने की। अगर एक ज़ीरो लेने के बाद भी वो डिवाइड नहीं होता है तब हम लगाते हैं क्वेश्चन में ज़ीरो। अभी तक जितने भी हमने नंबर्स लिए हैं सब में एक पॉइंट उठाने के बाद वो 8 की टेबल में डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए कोई ज़ीरो नहीं लगाई है हमने। 4.12 तक अभी ये सॉल्व हो चुका है। अब क्लियरली दिख रहा है 8 5 ज़ा 40, यहाँ पर सॉल्व हो गया ये 40 के अपॉन में 40, तो हमारा आंसर आ गया 0। और मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका रिमाइंडर 0 आता है इसका मतलब हमारा जो क्वोशिएंट होता है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस टाइप की डेसिमल आ गई है? 33/8 हमारा किसके इक्वल आ गया? 4.125 के, यानी कि ये अब आगे स्टॉप हो गई है, इसके आगे नहीं जा रही है। तो ये कैसा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। कैसा डेसिमल है ये? टर्मिनेटिंग डेसिमल।